दोस्तों, क्या आपके भी गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कलियां काफ़ी कम संख्या में बन रही हैं, या जो कलियां बन रही हैं वो फूल में बदलने से पहले ही नीचे गिर रही हैं? साथ ही साथ बरसात के सीज़न में आपके पौधे को कीड़ों ने भी परेशान कर रखा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बरसात के सीज़न में इसकी किस तरीके से आपको देखभाल करनी है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी सीक्रेट फर्टिलाइज़र डालनी है जिसको डालने से आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाए, शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बरसात के सीजन में खासकर अगस्त के महीने में जब कई दिन लगातार बरसात होती है तो मिट्टी काफ़ी गीली हो जाती है, और उस गीली मिट्टी में जब पौधे की पत्तियां टच करती हैं या पीली पत्तियां या ख़राब पत्तियां कुछ गिरती हैं तो उसमें फंगस लग जाती है। तो सबसे पहले आप अपने पौधे में चेक कर लें कि कोई भी पीली पत्ती हो, ख़राब पत्ती हो, या ज़मीन में मिट्टी पर गिरी हुई कोई भी ऐसी कली या कोई ऐसी चीज़ हो जो फंगस लगने का जिसमें खतरा रहता है, तो उन सभी चीज़ों को हटा दें। दूसरा काम आपको करना है कि बरसात के सीज़न में जब लगातार कई दिन बरसात होती है तो मिट्टी के एयर पॉकेट पानी की वजह से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी टाइट हो जाती है और पौधे की जड़ को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाती है, जिस वजह से पौधा प्रॉपर भोजन नहीं बना पाता है और पौधे की पत्तियां कमज़ोर होने लगती हैं, या जो कलियां बनती हैं वो नीचे गिरने लगती हैं। तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दें जिससे कि मिट्टी लूज हो जाए, और जब मिट्टी लूज होगी तो पौधे को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलने लगेगी, जिस वजह से पौधे पर जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, बरसात के मौसम में एटमॉस्फेयर में काफ़ी नमी हो जाती है, और उस नमी की वजह से गुड़हल के पौधे में सफ़ेद रंग के चिपचिपे कीड़े काफ़ी संख्या में बढ़ने लगते हैं, जिनको कि मिलीबग्स के नाम से जानते हैं। समय रहते दोस्तों, अगर इनका उपचार नहीं किया जाता है तो फिर पूरा पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि ये पौधे के टिप पोर्शन को और जो कलियां बन रही होती हैं उन कलियों को खाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप समय समय पर अपने पौधे में चेक करते रहें और नीम ऑयल का अच्छी तरीके से स्प्रे करें। यदि आपके पौधे में काफ़ी संख्या में लग गए हैं तो फिर आप किसी केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि बरसात के सीज़न में गुड़हल के पौधे में ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है जिसका कि इस्तेमाल करने से यदि आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या काफ़ी कम संख्या में हो रही, या बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो होनी स्टार्ट हो जाए। चलिए अब देख लेते हैं कि गुड़हल के पौधे को आज कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो दोस्तों, चूँकि गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको जब भी फर्टिलाइज़र दी जाती है तो 2 फर्टिलाइज़र से अधिक फर्टिलाइज़र दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। किसी भी तरीके का कोई खरपतवार हो तो उसको हटा दें। मिट्टी को लूज कर लें जिससे जब आप फर्टिलाइज़र को डालें तो उसका सीधा असर आपके पौधे को पहुँच सके। तो दोस्तों, किसी भी पौधे में जब 2 से अधिक फर्टिलाइज़र डाली जाती है तो बेस फर्टिलाइज़र का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बेस फर्टिलाइज़र आपकी वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है। तो पौधा अगर आपका 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग उसके लिए आप 200 से 250 ग्राम अच्छी वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और पौधे को हरा भरा रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब दूसरी फर्टिलाइज़र आप 2 चम्मच से 3 चम्मच के बीच में चाय वाले नीम खली के पाउडर को ले लें। तो दोस्तों, नीम खली का पाउडर भी बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है, साथ ही साथ ये एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल भी होता है, और जब इसका पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस या फिर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो एक छोटा चाय का चम्मच लें और उसमें 1/4 चम्मच के करीब डीएपी के दाने ले लें और उनको मिट्टी में चारों तरफ किनारे की तरफ डाल दें। तो दोस्तों, डीएपी में काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस यानी कि 46% फास्फोरस पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है जब किसी पौधे में डाली जाती है। साथ ही साथ जब पौधे का रूट सिस्टम मजबूत होता है तो पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। चौथी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको 1 चाय का चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है।
तो दोस्तों इसमें 17 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी से सभी तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करते हैं। तो इसका सभी पौधों पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चारों फर्टिलाइज़र्स को आप अच्छी तरीके से गमले की मिट्टी में मिला दें और ऊपर से अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो पानी डाल दें, और दोस्तों अगर मिट्टी में नमी है तो फिर पानी न डालें। जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए तब आप पानी डालें। इन चारों फर्टिलाइज़र का आपको महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपके पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके पौधे में कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं तब आप 1 चम्मच के करीब पोटास फर्टिलाइज़र को लें और उसको गमले की मिट्टी में चारों तरफ धीरे धीरे करके मिला दें, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में आप अगर आपकी तरफ बरसात नहीं हो रही है तो जब मिट्टी सूखी हुई हो तो बनाना पील फर्टिलाइज़र को 15 दिन के अंतर पर डालें तो आपके पौधे पर ढेरों कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।